एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 4 है। थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, थर्ड एंगल ऑफ isosceles triangle is 16 degree less than the sum of two equal angles. Then sum of two equal angles. बस यही इंफॉर्मेशन है, इसी से हमने तीनों एंगल्स फाइंड करने हैं। तो हम इज्यूम कर लेंगे, लेट द फर्स्ट एंगल बी एक्स, फर्स्ट एंगल। अब क्योंकि उसने कहा है कि टू इक्वल एंगल्स हैं, टू इक्वल एंगल्स हैं, और यहाँ पे उसने कहा है थर्ड एंगल की बात हो रही है, तीन एंगल्स हैं। तो जो टू इक्वल एंगल्स हैं उसमें से एक हमने कहा कि एक्स, तो इसके सेकंड जो इक्वल एंगल है इसका वो भी एक्स ही होगा। और ये जिस थर्ड एंगल की बात हो रही है, तो थर्ड एंगल हम वाई इज्यूम कर लेंगे। तो अब क्योंकि ट्राइंगल के तीन एंगल्स होते हैं, इन तीनों एंगल्स को अगर हम ऐड करें तो सम होता है 180। तो x प्लस वाई विल बी 180। तो हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। इसको हम सेव कर लेते हैं एज नंबर 1। ठीक है, ओके। अब सेकेंड इक्वेशन की तरफ आते हैं। वो ये कह रहा है कि थर्ड एंगल का नाम क्या है हमारे पास, y इज लेस, लेस का ये साइन है। थर्ड एंगल y इज लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स, और सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स अगर हम करते हैं तो वो बनता है 2x। तो अगर हम इस 16 को स्किप करें तो थर्ड एंगल इज लेस, थर्ड एंगल इज लेस देन सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। सिर्फ इससे पहले इक्वेशन बनाएं, सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। तो अभी 16 को स्किप कर रहे हैं। थर्ड एंगल y इज लेस देन सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स, सिर्फ इतनी सी इक्वेशन बनाई। और उसके बाद अब 16, ये जो 16 उसने हमें बताया है कि 16 डिग्री लेस है, इसको अब हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे किसी साइड पर। देखिए जो साइड लेस है उस साइड पर या तो मुझे 16 ऐड कर देना चाहिए, और दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर मैं ये नहीं करती कि मैं इस पर 16 ऐड करूं, तो फिर मुझे ये करना चाहिए कि मुझे दूसरी साइड पर 16 जो ग्रेटर साइड है, ये ग्रेटर साइड है। कैसे पता चला ये ग्रेटर साइड है, ये बता रहा है साइन। तो इस साइड पर मुझे 16 को सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए। दोनों ऑप्शंस में से कोई भी हम यूज करें, तो दोनों ऑप्शंस में से कोई भी चूज करें तो हमारी इक्वेशन सेम होगी। ठीक है, ओके। मैं फॉर एग्जांपल ये जो लिखी हुई है इसी इक्वेशन को रहने देती हूँ। तो ये इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू 2x माइनस 16। क्या थी सबसे पहले जो इक्वेशन बनी थी, वो y इज लेस देन 2x थी। तो जब अगर मैं इस ये लेस वाली साइड है इस पर 16 ऐड करूं तो ये बन जाती है। दोनों को अगर आप देखें तो अगर मैं इस y को इधर शिफ्ट करूं तो ये बनता है 2x माइनस वाई, और इस 16 को इधर शिफ्ट करूं तो ये बनता है प्लस 16। इसी तरह अगर आप यहाँ पे आ जाएं, इस y को अगर मैं यहाँ शिफ्ट करूं तो ये बनती है 2x माइनस वाई, और इस 16 जाहिर है इधर ही रहेगा तो ये 16। तो दोनों सूरतों में जो इक्वेशन नंबर 2 है वो हमारी सेम है। ये इसको देख लें या आप इसको देख लें। ठीक है, दोनों सूरतों में हमारी इक्वेशन नंबर 2 सेम है। अब हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। 2x प्लस वाई, क्रेमर रूल से हम सॉल्व कर लेते हैं। और आई थिंक क्रेमर रूल्स का जो प्रोसीजर है वो आपको क्लियर है। बहरहाल चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 एंड द अदर इज 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। अब आप इससे बना लेंगे मैट्रिसेस। सबसे पहले मैट्रिसेस बनेंगे। आई एम सॉल्विंग इट बाय यूजिंग क्रेमर्स रूल। तो 2 2 1 और -1, ये मैंने क्या लिखा, मैट्रिसेस ऑफ कोफिशिएंट्स। ये कोफिशिएंट
इसका कोफिशिएंट बेटा एक सेकेंड, वेटिंग रूम, मैं वेटिंग रूम चेक कर लूं। ठीक है, कोई नहीं जी। कोफिशिएंट्स आपने देखे 2 2, यहाँ 1 है और यहाँ -1 है, तो ये कोफिशिएंट्स हमने लिख लिए। और इनके वेरिएबल्स लिखे जाएंगे इसके बाद, x और y वेरिएबल्स हैं, और कांस्टेंट्स लिखे जाएंगे, वो हैं 180 और 16। जी बेटा, किसी को इशू है कोई? ओके, ठीक है। ओके, अब इनको हम नाम देंगे ax इज इक्वल टू b। ठीक है, b हो गया। अब a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। 2 2 1 -1, यही मैट्रिक्स जो है इसको हमने डिटर्मिनेंट में लिख लिया। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने का क्या तरीका है कि हम इन दो एलिमेंट्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन दोनों के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट में से इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी हमारी जो तरतीब है वो क्या होगी, 2 इंटू -1 -1 इंटू 2, सो इट विल बिकम -2 विच इज -4। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट ax डिटर्मिनेंट। ax डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड होगा? ये जो एलिमेंट्स हैं हमारे b के, इनको हम पहले लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में 180 16, और ये जो a के एलिमेंट्स हैं सेकेंड कॉलम के, ये एज इट इज लिखे जाएंगे। ठीक है, तो जब ax डिटर्मिनेंट बनाया जाएगा तो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स यहाँ पर वो लिखे जाएंगे जो b में हैं। अब इसका डिटर्मिनेंट, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है, ax इज अ डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट का जो रूल है वो वही अप्लाई होगा। 180 will be multiplied with -1, and then -1 into 16, so this will become -180 -16। इन दोनों को हम कर लेंगे ऐड, -196। अब इसके बाद हम ay डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। ay डिटर्मिनेंट, ay डिटर्मिनेंट में फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स वही रहेंगे जो ये मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन सेकेंड कॉलम में 180 और 16 आ जाएगा। तो फर्स्ट कॉलम में 2 और 2 ही रहेगा, बट सेकेंड कॉलम 180 और 16 हो जाएगा। तो अब आप देखें इसका और इसका फर्क, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में बी के एलिमेंट्स आए थे, यहाँ सेकेंड कॉलम में आए। ठीक है, तो अब इनका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 16 माइनस 180 मल्टीप्लाइड बाई 2, 32 minus 360, this is minus 328. Now we will apply formula, and the formula is, when we want to find the value of x, the formula is ax determinant divided by a determinant. The value of ax determinant is -196, value of a determinant is -4, and this will become 49 after simplification. And now we will apply the formula for y. ये जो अभी फॉर्मूला लिखा गया है ना, इसी को क्रेमर्स रूल का बेसिक फॉर्मूला कहेंगे। ये जो ये फॉर्मूला है, x, the value of x is ax determinant divided by a determinant, this is the basic. अब y का जो फॉर्मूला है वो क्या है, y is equal to, सिमिलरली वो a y डिटर्मिनेंट के साथ है,
ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए, और ए वाई की वैल्यू है -328 divided by -4. This will become 82. So x फर्स्ट एंगल था x, उसकी वैल्यू हुई 49 डिग्रीज। सेकेंड एंगल भी x था, उसकी वैल्यू भी 49, और थर्ड एंगल था y, उसकी वैल्यू है 82 डिग्रीज। अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो इट मस्ट बी 180 एंड इट इज 180। सो मुख्तलिफ तरीकों से आप चेक कर सकते हैं। आपके पास क्वेश्चन के अंदर जो एक कंडीशन गिवन है वो उससे भी आप चेक कर सकते हैं कि थर्ड एंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द टू एंगल्स। तो 82 जो है वो लेस होना चाहिए 49 प्लस 49 से। कितना लेस होना चाहिए? 16 लेस होना चाहिए। तो अगर आप इसको भी वेरीफाई करें अपने क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक तो ये भी सेटिस्फाई होगा। ठीक है, 80 ये 82 लिखना चाहिए यहाँ पर। 82 is 16 less than 49 plus 49 and it is right। अच्छा, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इस क्वेश्चन में किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है, किसी का कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ लें। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोगों को? मैंने शायद म्यूट किया हुआ है, मैं अनम्यूट करती हूँ आपको। चलें, अनम्यूट करें, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? अनम्यूट करें। यस मैम। क्लियर है सबको? पूछना है जी जी, पूछें। क्लियर है? क्लियर। ओके ओके, चलें आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है जी। टू कार्स that are 600 kilometer apart। 600 kilometers, ये है जी क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 1.6। तो कार्स का जो डिस्टेंस है वो 600 किलोमीटर्स है और दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। देयर स्पीड्स डिफर बाय 6 किलोमीटर। स्पीड्स डिफर, इससे एक इक्वेशन बनेगी बाय 6 kilometer per hour, and the cars are 123 kilometer apart after 4.5 hours। जब टाइम 4.5 hours गुजर गया, यानी 9/2 hours, तो फिर उनका जो डिस्टेंस था, द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट। इस वक्त इतना टाइम गुजरने के बाद उनका डिस्टेंस जो था वो 123 किलोमीटर्स था। S distance is denoted by S। ये भी हम abbreviations इसके चेक करते हैं, देख लेते हैं। The cars are 123 kilometers apart। Find the speed of each car। We have to find basically the speed of each car। तो जो चीज हमने फाइंड करनी होती है, जो हमें नहीं मालूम होती, उसी को हम एज्यूम करते हैं। सो लेट द स्पीड ऑफ, दो कार्स हैं, सो लेट द स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार, we assume it x। Let the speed of first car, right, and the speed of the second car is y। Speeds differ by 6। पहली जो कंडीशन उसने लिखी थी, को जो उसकी स्टेटमेंट है क्वेश्चन के अंदर, यही लफ्ज है, स्पीड्स डिफर बाय 6। तो हमने कहा एक स्पीड है x और दूसरी स्पीड है y, तो डिफर का मतलब हो गया सब्ट्रैक्शन। सो एक इक्वेशन हमारी बनी x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई।
इट्स वेरी सिंपल, पहली इक्वेशन में कोई भी इशू नहीं है। जैसे ही आपने ये लफ्ज पढ़ा, ये जुमला पढ़ा, स्पीड्स डिफर बाय 6, और आपने स्पीड्स को x और y का नाम दिया हुआ है, तो स्पीड्स डिफर बाय 6 मींस x माइनस y इज 6। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी रेडी हो गई। हाँ, अब सेकेंड इक्वेशन के ऊपर हमें थोड़ा सा काम करना पड़ता है, और उसके लिए हम यहाँ पर एक और फॉर्मूला, जिसका ज्यादातर ताल्लुक जो है वो फिजिक्स के साथ है, हम उसको इस्तेमाल करते हैं। और वो फॉर्मूला जो है वो बहुत सिंपल है, आप लोगों ने अभी तक पढ़ भी लिया होगा। और डिस्टेंस जो है उसका फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस बेसिक फॉर्मूला ये है, डिस्टेंस इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग टू थिंग्स। एक है स्पीड और दूसरा है टाइम। स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। एक सेकेंड बेटा। स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो इसकी एब्रिविएशंस देख लें। डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं एस के साथ, और स्पीड को डिनोट करते हैं v के साथ, और टाइम इज t। तो डिस्टेंस s, स्पीड इज v, एंड टाइम इज t। s इज इक्वल टू vt। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। इस वक्त अगर हम देखें तो जो हमारा डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट कार है वो भी, सॉरी, टाइम ऑफ द फर्स्ट कार है वो भी 9/2 आवर्स है, और टाइम ऑफ द सेकंड कार जो है वो भी 9/2 आवर्स है। जो इनकी स्पीड्स हैं वो हमने x और y इज्यूम की हुई हैं। तो अगर मैं डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट कार को s1 अगर कह लूं, और स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार हमने x कही हुई है, और टाइम हमारे पास है 9/2, और स्पीड ऑफ डिस्टेंस ऑफ द सेकेंड कार जो कि हमारे पास y है, v, दिस इज स्पीड v। ठीक है, ये है हमारे पास v1, ये है v2, और टाइम दोनों के लिए t1 और t2 दोनों के लिए 9/2 है। जबकि v1 फर्स्ट कार का x है, और v2 सेकेंड कार का y है। तो जब हम ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं s1 और s2 कैलकुलेट करने के लिए, तो x इंटू 9/2 और y इंटू 9/2, या आप सिंपली कह सकते हैं कि 9x/2 बन गया, और ये 9y/2 बन गया। अब टोटल जो s है, टोटल जो डिस्टेंस है, वो दोनों कार्स का टोटल डिस्टेंस s1 प्लस s2 कैलकुलेट करने से आएगा, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस s1 बना 9x/2, और s2 बना 9y/2। बट टोटल डिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स कितना है, वो उसका हिंट हमें यहाँ से मिलता है। उसने हमें क्या कहा था कि व्हेन 9/2, आफ्टर 9/2 आवर्स, द cars are 123 किलोमीटर अपार्ट। टोटल पहले जब ये डिस्टेंस हमें उसने बताया था, तो देवर 600 किलोमीटर्स। ये आपको बिल्कुल स्टार्ट में जो क्वेश्चन में मैंने यहाँ लिखा था, ये द टू कार्स आर 600 किलोमीटर अपार्ट। सो अगर मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ करूँ, 600 म्यूट कर दीजिए। 600 किलोमीटर्स दोनों कार का डिस्टेंस था, ठीक है। और उसमें से जब 9/2 आवर्स गुजर गए, तो 123 किलोमीटर्स दोनों ने कवर कर लिया, यानी 123 किलोमीटर्स अपार्ट रह गए वो। तो कुछ डिस्टेंस कवर हो गया, और सिर्फ 123 किलोमीटर्स अपार्ट, दरमियान में से 123 किलोमीटर का फासला रह गया, और कुछ फासला उन्होंने ये सारा फासला कवर कर लिया। अब वो जितना कवर कर लिया वो कितना है, वो है वो टोटल डिस्टेंस जो उन्होंने कवर कर लिया। सो डिस्टेंस कवर्ड टोटल था 600, उसमें से अब ये 123 बच गया है जो अभी नहीं कवर हुआ, लेकिन ये सारा डिस्टेंस कवर हो चुका है। सो 600 में से अगर हम 123 माइनस कर दें, तो हमें ये पता चल जाता है कि टोटल डिस्टेंस कवर कितना हुआ, तो वो बनता है 477। इस तरह ये जो s है उसका हमें पता चला इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, वो 477 है। सो इस तरह ये बहुत इंपॉर्टेंट जो एक इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2, उसका क्लू अब हम इक्वेशन नंबर 1 ये लिखी हुई है, जो कि बहुत आसानी से हमें पता चल गई थी, द स्पीड्स डिफर बाय 6।
तो x माइनस वाई 6 हो गया था। अब ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसको हम थोड़ा सा ट्रीट करते हैं, इसको थोड़ा सा डील करते हैं, सॉल्व करते हैं, सो दैट के ये सिंप्लीफाई हो जाए और फिर हमें इससे वैल्यूज पता चले। ओके, 9x/2 plus 9y/2 is equal to 477. Let's take the LCM over here. ये बना 9x plus 9y is equal to 477 by 1 कर लें और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 9x plus 9y is equal to 477 into 2, ये बन जाएगा 954। यहाँ से फिर 9 कॉमन ले लें तो x plus y is equal to 954 और x प्लस वाई 9 इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा और ये इक्वेशन आपकी रह जाएगी 106। सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। सो फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये थी, ठीक है, ये वाली, और सेकेंड इक्वेशन अब सिंप्लीफाइड फॉर्म में सेकेंड इक्वेशन ये है। इनिशियली इट वाज लाइक दिस, ये थी इनिशियली सेकेंड इक्वेशन, लेकिन आफ्टर ट्रीटमेंट और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इट हैज बिकम दिस। So now you will solve this first and second equation by any of the methods जो आपको मालूम है। क्रेमर रूल से कर लें, अगर उन्होंने क्रेमर रूल मेंशन किया तो आप क्रेमर रूल से कर लेंगे। आपकी इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 106। दोनों में से किसी भी एक मेथड से आप इसको सॉल्व कर लें, क्रेमर्स या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। कौन सा मेथड मैं इस वक्त आपको रिवाइज करवा दूं जिससे इसको सॉल्व कर लें? किसी को कंफ्यूजन है किसी मेथड में तो बता दें, मैं वो उसी मेथड से करवा देती हूँ। मैट्रिक्स इन्वर्जन से करवा दूं या क्रेमर रूल से करवा? सॉरी आप म्यूट हैं। ये लें जी, हाँ जी बोलें आप। मैम इनवर्स से करवा दें। ओके जी, इन्वर्स से कर लेते हैं। वही पहला स्टेप वही होता है, इनके लिखे हमने कोफिशिएंट्स 1 1 माइनस 1 1 और इनके लिखे वेरिएबल्स और इनके लिखे हमने कांस्टेंट्स। चलें जी, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है, और x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। जब हमें कहा जाता है कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, तो इसका मतलब है बेसिकली ये है वो फॉर्मूला जो मैंने इस वक्त हाईलाइट किया है, ये है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का बेसिक फॉर्मूला, जो जिसको कहा जाता है कि जिस मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं वो क्या है, वो ये है। वन लाइन में आप इसे कहें मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, वो ये फॉर्मूला है। हमें x फाइंड करना है, जबकि x क्या है? x आर द वेरिएबल्स, दीज आर द वेरिएबल्स। a इनवर्स हम सबसे पहले कैलकुलेट कर लेंगे। a इनवर्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। सो a डिटर्मिनेंट कैलकुलेट होगा। a डिटर्मिनेंट इज 1 1 माइनस 1 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 और एडजॉइंट a एक साथ अब इसको डिवाइड कर देंगे 1/2। यहाँ पे एडजॉइंट की वैल्यू कैसे आएगी? इन दोनों की पोजीशंस इंटरचेंज हुई तो ये बन गए 1 1, और इन दो एलिमेंट्स के साइंस चेंज हुए तो ये बना +1 और ये बना -1। सो हियर वी हैव गॉट दी ए इनवर्स, ये इनवर्स की वैल्यू आ गई। इसको अब बी मैट्रिक्स के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। क्यों मल्टीप्लाई करना है और बी मैट्रिक्स की वैल्यूज क्या हैं? क्यों मल्टीप्लाई करना है? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है फॉर्मूला? x इज इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय b। ए इनवर्स इज 1/2 इंटू 1 1 माइनस 1 1। ये हमने क्या लिखा? ये सारा ए इनवर्स लिखा, ठीक है। और अब इसके साथ ये b डिटर्मिनेंट, b मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ से लिखी जाएगी, ये है b, ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। इसी को हमने b कहा था। 6 इंटू 106। सो ये मल्टीप्लीकेशन होगी और उसके बाद हम 2 से डिवाइड करेंगे। 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 एंड प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 106 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 106 और ये बना 1/2। ये x डिटर्म के इक्वल चल रहा है। 6 प्लस 106 माइनस 6 प्लस 106,
1/2, 112 एंड 100। 2 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों, 100 डिवाइड बाई 2, और ये बना 56 और ये बना 50, राइट। सो ये वैल्यू किसकी आई है? एक्स की, कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स क्या था? कैपिटल एक्स in fact was xy, and this has become equivalent to 56 and 50. So it means x is equal to 56 and y is equal to 50. और x हमने क्या assume किया था? Let the speed of the first car. So the speed of first car जो हमने पहली लाइन में assume की थी, that was x, और उसके साथ आपको किलोमीटर्स पर आवर यूनिट लेने चाहिए, क्योंकि स्पीड के इस वक्त जो इस क्वेश्चन में यूनिट यूज हुए वही। सो 56 kilometers per hour, and y kilometers per hour, which was the speed of the second car, will be 50 kilometers per hour. सो वर्ड प्रॉब्लम में जब x और y फाइंड कर लेते हैं तो सिर्फ वही हमारा आंसर नहीं है, बल्कि वर्ड प्रॉब्लम का आंसर एक वर्ड स्टेटमेंट ही की सूरत में होगा। तो इस वक्त हम स्टेटमेंट मेंशन करेंगे कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ द सेकंड कार। एनी क्वेश्चंस? जी बच्चे अनम्यूट करें और किसी का क्वेश्चन है तो पूछें। अनम्यूट करें। आप लोग अनम्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं? लेट मी सी। ओके जी अनम्यूट। ओके सॉरी मैंने आप जी बेटा पूछ लें अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो इसमें। हाँ मैम। ठीक है, सबको क्लियर है? यस मैम। ओके yes ma'am. अच्छा, अब इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करवा दूं? सेकंड Chapter 2. 5 चैप्टर। चैप्टर 5। बाकी और बोलें, बाकी Chapter 2. 4 और बाकी बोलें, सब अपना अपना चैप्टर बोलो। Chapter 2. चैप्टर 2 और बताएं। चैप्टर 2 मैम। चैप्टर 2 ओके। चैप्टर 2 के 2 वोट हो गए और बाकी बोलें। चैप्टर 5 वाले कितने हैं? मैम मैं इकलौती। अच्छा चलो ठीक है, पहले चैप्टर 2 कर लेते हैं फिर चैप्टर 5 कर लेंगे, ठीक है? ओके मैम। ओके चलें यस इंशाल्लाह मैम। कल चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज। Allah. अल्लाह हाफिज़।